Good morning, friends. Today we are starting history of policy science in 1950s and 60s decade. Most in this decade, most of work done by Laswell. So he considered as founder of the policy science. In 1951, he wrote an essay with Daniel Lerner. His essay was the policy orientation in policy science. He articulated the policy map of social science discipline and practice. During his work, he developed three principles. These three principles are multidisciplinary perspective, contextual and problem oriented in nature. These are subdivided in two principles: policy analysis and policy process. And the last one is explicitly normative. ये तीनों प्रिंसिपल्स अलग हालांकि डेवलप एक ही साथ किए गए लेकिन इन पर काम अलग अलग समय में किया गया। 50-60s के अलावा 70s-80s में भी इन प्रिंसिपल्स पर काम करना जारी रहा गया। तो हम उन्हें अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ 50 और 60s में जो काम हुए हैं उस पर फोकस करेंगे। इन मैनी वेज these represent different emphases, for they reflect distinct events and conditions. They are mutually reinforcing. For purposes of the present exposition and at the risk of some redundancy, they will be discussed individually because each had an identifiable influence on the evaluation and acceptance of the policy science. हम इन्हीं तीनों प्रिंसिपल्स पर अलग अलग बात करेंगे क्योंकि हर एक प्रिंसिपल्स की अपनी एक खुद की आइडेंटिटी है और ये इन पर अलग अलग काम किया गया। तो ये एक दूसरे से अलग भी हैं और इंटर रिलेटेड एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, तो इसके नाम में ही अपने आप को सारी डिटेल है। मल्टी डिसिप्लिनरी बताया गया, पॉलिसी साइंस को एक मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। तो लासवेल ने भी कहा बताया, लासवेल अकॉर्डिंग टू लासवेल policy sciences should be directed in nature and multidisciplinary in execution. A policy orientation has been developing that cut across the existing specialization. लासवेल ने अपने पॉलिसी साइंस के जो वर्क है उसमें बताया कि पॉलिसी साइंस कोई एक स्पेशलाइजेशन वाला काम नहीं है। इसमें हमें किसी एक क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन की जरूरत ना होकर एक से अधिक क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर काम करने की जरूरत होती है। तो इसमें हमें स्पेशलाइजेशन की जगह पर जनरलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती जिसके एक क्षेत्र में बहुत सारा ज्ञान हो, बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत होती जिन्हें बहुत सारे क्षेत्रों का ज्ञान हो, मतलब स्पेशलाइजेशन टू जनरलाइजेशन। हिज ओरिएंटेशन वाज टू फोल्डेड। लासवेल ने जो अपना काम किया उसने दो पार्ट बताए। इन पार्ट इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉलिसी प्रोसेस। पहले पार्ट में इन्होंने पॉलिसी प्रोसेस के बारे में बात की एंड इन सेकंड पार्ट टूवर्ड्स द इंटेलिजेंस नीड ऑफ पॉलिसी, मतलब पॉलिसी के ज्ञान की बात कही गई। एक मतलब पॉलिसी प्रोसेस के बारे में और दूसरा पॉलिसी में ज्ञान, अर्थात पॉलिसी में जो नॉलेज की जरूरत होगी उसके बारे में बात कही गई। इन फर्स्ट टास्क which is the development of a science of policy forming and execution uses methods of social and psychological inquiry. जब हम पॉलिसी डेवलपमेंट की बात करते हैं, पॉलिसी फॉर्मिंग एंड एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तब हमें सोशल और साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की जरूरत होती है। द सेकंड टास्क which is the improving of the concrete content
of the information and the interpretations available to policymakers typically goes outside the boundaries of social science and psychology. जब हमें एक कंक्रीट कंटेंट की जरूरत होती है, तब हमें सोशल साइंस और साइकोलॉजी की बाउंड्री से बाहर निकलकर नॉलेज गैदर करना होता है। In 1951, Laswell stressed that the policy science were not to be equated with applied social science or applied social and psychological science. लासवेल ने कुछ एडवाइस भी दी in order to bring the academician and the active policy maker into fruitful association. New institutions are needed. लासवेल ने नए इंस्टीट्यूशंस की जरूरत की बात कही। इन्होंने बताया कि एक ऐसी संस्थान या ऐसी एसोसिएशन या ऐसा इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए जिसमें एकेडमिशियंस और एक्टिव पॉलिसी मेकर दोनों को साथ में मिलाकर टू ब्रिंग टुगेदर कोलैबोरेट देम एक न्यू इंस्टीट्यूशंस बनाया जाना चाहिए। द पॉलिसी साइंस मूवमेंट रिमेन्ड बेसिकली डोरमेंट until the late 50s and early 60s. 1950 के अंत तक और शुरुआत के 60 में 1960 की शुरुआत तक पॉलिसी साइंस मूवमेंट ज्यादा एक्टिव नहीं रहा, डोरमेंट मतलब निष्क्रिय रहा। In 1949, Merton asserted that a major function of applied research is to provide occasions and pressure for interdisciplinary investigations and for the development of a theoretic system of basic social science. His second principle, that is contextual and problem-oriented perspective, प्रासंगिक और समस्या केंद्रित पर्सपेक्टिव। जब लासवेल ने अपने सिद्धांत पर काम करना शुरू किया, उस समय इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना देखी। अपने पॉलिसी मेकिंग के सिद्धांत के दौरान बनाने के दौरान इन्होंने जो समस्याएं देखी और जो उनकी प्रासंगिकताएं थी, इनके बारे में इन्होंने अपने विचार रखे। इन हिज इनिशियल विजन, द पॉलिसी साइंसेस वर एक्सप्लिसिटली problem oriented and utilized broad contextual approaches. This came in part from his realization that most social problems could not be extracted from their political, economic, social and cultural environment. बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें उनके राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से अलग नहीं किया जा सकता। In regard to the problem-oriented and contextual policy orientation, Laswell's vision was twofold. It is directed towards the policy process, and second is towards the intelligence needs of policy. Although Laswell himself emphasized knowledge of the policy process, he was able to see two separate approaches to the policy sciences. One emphasizing procedural knowledge of the policy process, another emphasizing topical knowledge for use in the policy sciences. मतलब पॉलिसी प्रोसेस के लिए का नॉलेज की बात कही गई, प्रोसीजरल नॉलेज हो। दूसरा, पॉलिसी प्रोसेस में टॉपिकल नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज, उस किस विषय पर हम पॉलिसी प्रोसेस करने जा रहे हैं, किस क्षेत्र में करने जा रहे हैं, उसका एक टॉपिकल सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए। पॉलिसी साइंस इज रेशनल अप्रोच टू द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। द ग्रोथ ऑफ पॉलिसी साइंसेस इन डिफरेंट eras surely indicates how policy science is concerned for improving the policy process through the use of systematic knowledge, structural rationality, and organized activity. The policy sciences historical progress was based on complex interaction
of social scientists and influenced by various social political events. During 50s, the policy science was on achieving the vision of policy sciences as multidisciplinary, contextual, problem oriented, and explicitly normative. In regard to the problem oriented and contextual policy or orientation, Laswell's vision was twofold. As we have defined previously, on searching on separate but equal doctrine of policy sciences, two approaches have come up with the formation of two sets of models of policy, public policy. These two models are policy analysis and policy process. So the two sets of models we are discussed, policy analysis and policy process. So what is policy analysis? This model have been dominated among economists and public administrators. And the policy process, this model emphasizing the policy process have been dominant among political science and focus on defining stages of policy process. Policy analysis was framed as the search for the best option on choice. Those economists, operations researchers, and public administrators they assume that policy problems and their solutions could be defined with rational accuracy and subject to empirical precision. For example, operation research analyzed success of World War II. Economist plus with Keynesian's macroeconomic principles. Policy problem solutions are defined with quantitative and empirical analytical precision. Policy process. In this method, policy analysis was criticized as being unworkable and dangerous. The critic of the policy analysis focused on constraints of human particularity, institutional rationality that prevent legitimate claims to knowledge or all possible alternatives solutions or being able to forecast specific policy effects. Criticized in 1953 Dahl and Lindblom. They also criticized the model policy analysis and they said democratic and pluralist reality replace scientific and rational ideas. And last one is explicitly normative perspective. हमने जो तीन प्रिंसिपल्स देखे थे ना, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, contextual and problem oriented approach, थर्ड एक्सप्लिसिटली नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव, तो अभी हम थर्ड प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं. The policy sciences, as explained by Laswell, were normative in their concern with human values. For him emphasis on values has remained the cornerstone of policy sciences. In 1950s, Laswell and Kaplan identified that policy sciences as providing intelligence pertinent to integration of values realized by and embodied in interpersonal relations. This aspect of policy sciences was neglected also formally. Some argued that government programs basically contained normative postures. Some said that quantitative techniques such as operational research were basically value free, not concerned or value and ethics. Apart from critics, it has been noticed that normative standards play very important role in political decision making process as well in the field of policy sciences.
तो अभी तक हमने 1950s और 60s के बारे में कवर किया। आगे बहुत ही जल्द हम 70s और 80s के बारे में भी कवर करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपके लिए हमारी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके लिए पसंद नहीं आती है, आपके कोई सुझाव हैं, समस्याएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उनके बारे में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने में ही हमें खुशी है। और अगर आपके लिए पसंद नहीं आती कोई भी समस्या है तो बिल्कुल कीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, और वहां से पीडीएफ पा सकते हैं। धन्यवाद।